पेट्रोल की कीमत में कोई इजाफा नहीं होगा, पुरानी कीमत जारी रहेगी और डीज़ल की कीमत में अगले 15 दिन के लिए माजरत के साथ 7.5 रुपये फ़ी लीटर इजाफा। ओगरा की पूरी कोशिश के बावजूद जो मिनिमम था वो उसको हुकूमत ने अप्रूव किया है। IMF से मुआहदे के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान। आइंदा 2 हफ्तों के लिए पेट्रोल की कीमत 262 रुपये लीटर बरकरार। डीजल की कीमत में 7.5 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार कहते हैं पेट्रोल की कीमत में किसी किस्म का इजाफा नहीं होगा। आलमी मंडी में तेल की कीमत में काफ़ी इजाफा हुआ, इसलिए डीजल की कीमत में 7.5 रुपये का इजाफा किया जा रहा है। बड़ी ईद पर आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। LPG कीमतों में 19 रुपये 45 पैसे फ़ी किलो तक कमी का ऐलान। नई कीमतों का इतलाक़ रात 12 बजे से कर दिया गया। उगरा ने LPG की कीमतों में कमी का एलामिया जारी कर दिया। सार्फिन के लिए 11.8 किलोग्राम के LPG सिलेंडर की कीमत 2,321 रुपये 67 पैसे कम करके 2,092 रुपये फ़ी किलो कर दी। पाकिस्तान मज़ीद टैक्सेस लगाने का पाबंद। एक्सचेंज रेट को मार्केट के हिसाब से मुकर्रर किया जाएगा। आलमी मालियाती फ़ंड ने पाकिस्तान से मुआहदे पर एलामिया जारी कर दिया। IMF मिशन चीफ नेथन रिपोर्टर कहते हैं पाकिस्तान को $3 अरब मिलेंगे, जिनकी हतमी मंजूरी एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। एलामिया में कहा गया कि हुकूमत जेनेवा कॉन्फ्रेंस से फंडिंग की यकीन दहानियों पर अमल दरामद कराए, तवानाई के शोबे में इस्लाहात की जाएँ। आलमी मालियाती इदारे ने पाकिस्तान की जानिब से किए गए मौशी इक़दाम का एतराफ़ कर लिया। आमदन बढ़ाने और मौशी इस्तेहकाम के इक़दाम करने पर जोर। माशी इस्तेहकाम के लिए कड़े और कड़वे फैसले हमने किए। ये कर्जा हमें बअमरे मजबूरी लेना पड़ रहा है। कुर्बानी अशराफियों को देनी पड़ेगी, आम आदमी को नहीं। आम आदमी तो 75 साल से कुर्बानियां दे रहा है। चीन ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया इन पिछले 3 महीनों में, और यकीनन सऊदी अरब का हिस्सा वगैरह जो है उनका बड़ा असर है इसके ऊपर, और $1 बिलियन का उन्होंने वहां पर ऐलान कर दिया। IMF से कर्ज लेना लम्हा फिक्रिया, कर्ज मजबूरी में लेना पड़ा। दुआ है IMF के पास दोबारा जाना ना पड़े। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने से बच गया। मुआहदे से मुल्क में महंगाई कम नहीं होगी। चीन ने $5 अरब का कर्जा देकर पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। गल्फ से सरमायाकारी लाना होगा। मज़ीद बोले मुद्दत पूरी होने पर हुकूमत छोड़ देंगे। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। माजी की हुकूमत IMF से मुआहदे की धज्जियाँ उड़ाई। एक शख्स चाहता था मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाए, यहाँ तक कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है। 9 मई भी इसी सिलसिले की कड़ी है, जिसमें पाकिस्तान को तबाह करने की साजिश की। हम दुश्मनों पर ज़मीन तंग। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान और टांक में कामयाब ऑपरेशन। 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। मनजई में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में झड़प। फायरिंग के शदीद तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से हथियार और गोलियां बरामद। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलविस थे। ISPR के मुताबिक मुकामी लोगों ने दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन को सराहा और दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन के अज़म का इआदा किया। 9 मई के वाक़े में मुलव्वस नहीं है उसको कोई गुज़र नहीं पहुँचेगी, और जो मुलव्वस है किसी भी तरीके से वो कानून के मुताबिक सजा से नहीं बच सकेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं साने 9 मई में मुलविस कोई भी शख्स कानून से नहीं बच सकेगा। ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कोई इबाम नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने सिविलियन इमलाक पर हमले और तोड़फोड़ की उनके खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी, जबकि फौजी इमलाक पर हमले करने वालों के मुकदमा फौजी अदालतों में चलेंगे। नवाज शरीफ इमरान खान का कोई मवासना नहीं। नवाज शरीफ जेलों में रहे, इनके सामने इनकी बेटी को गिरफ्तार किया गया। अगर खुदा न खास्ता IMF न होता, वी हैड वेरी एक्टिव प्रोएक्टिव प्लान बी। अफवाज पाकिस्तान के जो सिपा सलार हैं वो अपना बहुत ज्यादा प्रोएक्टिवली उसमें अपना हिस्सा डाल रहे हैं। चाइना ने बड़ी कॉपरेशन की, हम उसके मशहूर हैं। पाकिस्तान इज सॉल्वेंट कंट्री, उसकी मिनिमम जो एस्टिमेट है वो $6,000 बिलियन है। कुछ लोग डिफॉल्ट की गुमराह कुन अफवाहें फैलाते रहे। ईमान है पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला मुल्क नहीं। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा IMF मुआहदे के बगैर भी मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाने के लिए प्लान B बनाया था। पाकिस्तान मादनियात से भरा हुआ मुल्क है। गुज़िश्ता हुकूमत में पाकिस्तान को बेपनाह मौशी नुकसान हुआ। चीन के ताउन पर भी इनके बहुत मशहूर हैं। आर्मी चीफ भी बहुत ज़्यादा अपना हिस्सा डाल रहे हैं। परेशान था, टैक्स लगा दूंगा और प्रोग्राम भी ना हुआ तो क्या हुआ। PTI की IMF के साथ 9 माह के स्टैंड बाय मुआहदे पर कड़ी तनकीद। हमाद अजहर ने अपने ट्वीट में लिखा,
कड़ी शराइत तस्लीम की गई। ये मुआहदा इलेक्शन तक पाकिस्तान की मईशत को दिवालिया होने से रोक सकता है। मौशी चैलेंजेस कम करना होंगे। नई मुंतखब हुकूमत को आते ही 7 IMF के साथ फिर बैठना होगा। PDM से 14 माह में मामलात नहीं संभले। मुआहदे की कीमत अवाम मजीद महंगाई की सूरत में अदा करेंगे। फरूख हबीब ने ट्वीट में लिखा, हुक्मरान बिजली गैस मजीद महंगे होने पर खुशियां मना रहे हैं। IMF से क्या शराइत तय हुई हैं, अवाम को बताना होगा। 300 अरब रुपए का टीका अवाम को लगा है। सारा गढ़ा आने वाली हुकूमत के लिए खोदा गया है। शेख रशीद का ट्वीट, कहा 15 महीनों में अवाम ज़राअत और सनत के शोबे डिफ़ॉल्ट हो गए। अब सवाल सियासत का नहीं, रियासत का है। हम प्याला हमने वाला 13 पार्टियों को कुछ नहीं मिलेगा। हुक्मरान सियासी फैसले दुबई में करते हैं क्योंकि खौफजदा है। IMF के साथ हमारा जो मुआहदा हो गया, उसके बाद ये चीज़ें सारी अपना दम तोड़ जाएंगी। अफवाहें मुख्तलिफ़ किस्म की और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि ये IMF के साथ तो जो हो गया और जो उन्होंने कंडीशन की थी हमने कर दी, बट खुदा के लिए अगर आपने अपने इस मुल्क को अगर बेहतर करना है तो इसके लिए आप एक चार्टर ऑफ इकॉनमी करें। ताजरों और कारोबारी तबकात का IMF के साथ मुआहदे का खैर मकदम। एप्मा में मुआहदे को खुशाइन करार दे दिया। कहना था मुआहदा पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के लिए नामुज़ीर था। तिजारत और बरामदात में इजाफा और 10 साल का इक़्तिसादी प्लान ज़रूरी है। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर इरफान इकबाल शेख का कहना था मुआहदा मुल्क की मईशत की दुरुस्त समत का तयन करेगा। मैं तहरीक इंसाफ का कोई स्पोक्स पर्सन तो नहीं हूँ कि मैं उनका जवाब दूँ। वो जाने, उनका काम जाने। सवाल आपका ये है, उसका जवाब मैं दे देता हूँ। इंशाअल्लाह इस हुकूमत की मुद्दत पूरी होने पे हम हुकूमत को छोड़ देंगे। इलेक्शन का ऐलान करना, उसका इनेकाद करना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। वो आइन के मुताबिक उसको करवाएंगे इंशाअल्लाह। कशकोल तोड़ने के दावेदारों की IMF मुआहदे पर 2 घंटे से भी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सवालों के वाज़ेह जवाब नहीं दिए। हर चीज़ का मलबा गुज़िश्ता हुकूमत पर डाल दिया। सहाफ़ियों की आज़ादी के सवाल पर भी पिछला दौर ही याद करते रहे। इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड का सवाल हुआ तो गुस्सा कर गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आज़म शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास 4 जुलाई को वीडियो लिंक पर मुनक़िद होगा। इजलास में अहम आलमी इलाक़ाई मसाइल पर गौर होगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो आज 4 रोज़ा दौरे पर जापान रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा का दौरा जापानी हुकूमत की दावत पर हो रहा है। बिलावल भुट्टो 1 से 4 जुलाई तक दौरे के दौरान जापानी क़यादत और पाकिस्तानी कम्यूनिटी से मुलाकात करेंगे। ईद उल अज़हा का आज होगा तीसरा रोज़। मुल्क भर में आज भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी जारी रहेगी। दूसरी जानिब शहर क़ायद में सफाई सुथराई इंतजामी के लिए चैलेंज बन गई। जगह जगह आलाइशों के ढेर, गली मोहल्लों में जमा आलाइशों से तापुन उठने लगा। इलाका मकीनों का जीना मुहाल। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ। आज तीसरे रोज़ ससुराल वाले पड़ाव डालेंगे। ईद का दूसरा रोज़ ससुरालियों के नाम रहा। कल के मेहमान आज बनेंगे मेज़बान। आज भी मज़े मज़े के खानों से सजेंगे दस्तरखान। टिक्को, कढ़ाई, बिहारी कबाब, बिरयानी, कौरमे का दौर चलेगा। मीठी मीठी बातें होंगी। स्वीट डिशेज से भी तवाज़ो होगी। सीख कबाब, मटन कढ़ाई या फिर दीगर मज़े मज़े के पकवान। अवाम ख्वाबों के साथ साथ अपनी सेहत पर भी दे ध्यान। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक कुर्बानी का गोश्त फौरी ना पकाएं। गोश्त पर हाथ हल्का रखें। एक फ़र्द को दिन के 24 घंटों में सिर्फ आधा से 1 पाव गोश्त ही खाना चाहिए। ज़्यादा गोश्त खाने से मसाइल जन्म ले सकते हैं। मुल्क भर में शदीद गर्मी के बावजूद बिजली गैस की बदतरीन लोड शेडिंग। कराची में बिजली की बंदिश ने गर्मी में आवाम को बेहाल कर दिया। गैस लोड शेडिंग के बायस लोग खाना बनाने से भी महरूम। कराची के मुतअद्दिद इलाकों में गैस मुकम्मल गायब। कई इलाकों में गैस इतनी हल्की कि गोश्त को गलने में कई घंटे लग गए। ख़वातीन की दुहाइयाँ। नौशहर फिरोज में मुरो के करीब 2 मील के मुकाम पर मुसाफिर कोच और कार में तसादुम में एक ही खानदान के 7 अफराद जान बहक। भयानक हादसे में 20 से ज़ायद अफराद जख्मी। गुजरावाला में एक कार से 4 नौजवानों की लाशें बरामद।
यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक होने वाले 32 अफराद के DNA मैच कर गए। 14 पाकिस्तानी भी शामिल। एक नौजवान की तफसील बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। 17 साल नौजवान का नाम अब्दुल वहीद है, ताल्लुक जिला गुजरात से। बेशक हम अपने घर से, अपने प्यारों से, अपने अजीज़ से दूर हैं, लेकिन हमारी वजह से हमारा मुल्क, हमारे अजीज़ जो हैं वो हिफाजत से रह रहे हैं। मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मैं पाक आर्मी का जवान हूँ और अपने फ़राइज़ इस तरह से अंजाम दे रहा हूँ कि मेरी वजह से मेरे मुल्क के तमाम लोग बहुत ही खुशी और हिफाजत के साथ अपनी ईद अपने घरों में मना रहे हैं। जज्बा बिल्कुल जवान है जी, और बड़ी खुशी है कि आप अपने मुल्क की सरहदों पे मौजूद हैं और आप एक नोबल कॉज है जिसकी खातिर यहाँ पे हैं। जब आप यहाँ पे खड़े होते हैं तो आपको ये पता होता है कि आप में मुकद्दस फरीज़ा है जिसको सरंजाम देने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं, और एक पूरी कौम है जिसकी प्रोटेक्शन पे हैं। तो ये जो जज्बा होता है ये आपको ऐड करता है टुवर्ड्स योर मेंटल सेटिस्फेक्शन। पाक फौज के जवान वतन अजीज़ के दिफा के लिए पुरअज़्म। ईद के दिनों में भी सरहदों की निगरानी पर मामूर। कहा दिफाए वतन के लिए दुश्मनों के सामने सीना सफर है, किसी भी कुर्बानी से दरिग नहीं करेंगे। रेंजर्स के जवान भी ईद घरों से दूर मना रहे हैं। स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती पर स्वीडन मुकीम मुस्लिम कम्युनिटी में शदीद गम गुस्सा। स्टॉकहोम में शाही महल और स्वीडिश पार्लियामेंट के सामने बाजमात नमाज जुम्मा की अदायगी। एहतजाज में ख़वातीन बच्चों समेत दुनिया भर से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमानों की बड़ी तादाद में शिरकत। मज़ाहिब की तौहीन के खिलाफ कानून साजी का मुतालबा। एहतजाज के अख्ताम पर कुरान पाक का स्वीडिश तर्जुमा मुकामी स्वीडिश कम्युनिटी में तकसीम किया गया। उधर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद मज़म्मत। कहा इस दर्दनाक वाक़े से अरबों मुसलमानों के जज्बात को शदीद ठेस पहुँचा है। मैक्सिको में शदीद गर्मी। गुज़िश्ता 2 हफ्तों में 100 से ज़ायद अफराद हलाक। कई इलाकों में दर्जा हरारत 50 डिग्री से ऊपर चला गया। रियासत न्यूपोलियन में 64 अफराद की जानें गईं। 18 से 24 जून का अरसा गर्म तरीन रहा। सऊदी अरब में अमरीकी कौंसल खाने के करीब फायरिंग के वाक़े पर सऊदी हुकाम से राब्ते में है। अमरीकी सफ़ीर माइकल ब्रेटनी ने कहा कि मामले पर तहकीकात की जा रही हैं। जद्दा में अमरीकी कौंसल खाने के करीब मुसल्लह शख्स की फायरिंग से एक सिक्योरिटी एहलकार जबकि हमलावर भी हलाक हो गए। कीनिया में ट्रैफिक हादसा 50 अफराद हलाक, 30 से ज़ायद जख्मी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तेज़ रफ्तार ट्रक कंट्रोल खो जाने के बायस स्टॉप पर खड़ी मुसाफिर बसों से टकरा गया। हलाकतों में इजाफे का खदशा। शदीद बारिशों के बायस इमदादी कार्रवाइयों में भी मुश्किलात का सामना। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की सिक्योरिटी पर सवालात खड़े हो गए। हिंदू इंतहा पसंद तंजीम ने पाक महाराष्ट्र नरमान सेना के रहनुमा सुखदेव देश पांडे ने कहा है कि जिन्होंने हमारे फौजियों को मारा, क्या हम ऐसी कौम के साथ खेलना चाहेंगे? क्या झंडों समेत दूसरे शायकीन हमें बर्दाश्त होंगे? लाखों दिलों पर राज करने वाले मारूफ अदाकार शकील को कराची में सुपर्द खाक कर दिया गया। सफर आखिरत में गवर्नर सिंध समेत मारूफ शख्सियात और फनकारों की शिरकत। यूसुफ कमाल अल मारूफ शकील ने अपने 60 साल करियर में ड्रामों और फिल्मों में अपनी मुनफरिद अदाकारी से देखने वालों को हर दौर में अपना गर्विदा बनाए रखा। ड्रामा अनकही, अंकल उर्फी, आंगन टेढ़ा में अपनी लाजवाब अदाकारी के जौहर दिखाए। फिल्म जिना में पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान के किरदार में हकीकत का रंग भरा। BBC चैनल 4 की सीरियल ट्रैफिक में भी जलवागर हुए। शकील फलाही कामों के हवाले से जाने जाते थे। फुटपाथ पर हर आंख अश्क। गुलकार सांवल ईसा खेलवी का नया गाना दिल और इम्कान रिलीज़ कर दिया गया। पंजाबी गीत की मौसीकी सादयात ने तरतीब दी है। अफजल आजिज़ के कलम से लिखे गए गीत की शूटिंग दुबई में की गई। कहना था कोशिश है पंजाबी ज़बान में मज़ीद म्यारी गीत लोगों के लिए रिलीज़ की जाए। पाकिस्तानी गुलकार कैफी खलील की कनाडा में शानदार परफॉर्मेंस। कैलगरी में पाकिस्तानी डॉक्टर्स एसोसिएशन की तकरीब को 4 चांद लगा दिया। और हॉलीवुड एक्शन फिल्म डेड मैन्स हैंड का ट्रेलर जारी। फिल्म रवां साल सिनेमा घरों की जीनत बनी। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के लिए एहतियाती तदाबीर। कुर्बानी करते वक्त सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। तजुर्बेकार शख्स से जानवर ज़िबा करवाएं। जानवर को एहतियात के साथ जमीन पर गिराएं। जानवर ज़िबा करते वक्त अपने आप को जख्म लगने से बचाएं। कुर्बानी करते वक्त तमाम इस्लामी उसूलों को मलहूज़े खातिर रखें। कुर्बानी के बाद खून पर चूना डालें।
कुर्बानी के आलाइशों और बाकियात को खुली जगह पर न डालें। जानवरों के फुजले और आलाइशों को महफूज तरीके से तल्फ करें। गंदगी फैलाने से गुरेज करें और हुकूमती हिदायत पर अमल करें। एहतियात और सफाई सबसे अहम है। अपने मुल्क को साफ रखें और पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल की सफाई मुहिम का हिस्सा बनने के लिए अभी इस नंबर पर राब्ता करें 0337 0310 377 ताकि बोल आपकी शिकायत मुतल्लिका इदारों तक पहुंचा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।